सुप्रभातम, हरिओम। कस्तूरी संस्कृत पाठ्य पुस्तक, पाठ्य अभ्यास व व्याकरण पुस्तक है ये। कक्षा 6वीं के लिए, क्लास 6। ठीक है। अगला जो है, आगे हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना। ठीक है बच्चों। तो प्रार्थना में पहला श्लोक है और इस श्लोक को एक बार हम बोलते हैं, आप सुने, देखें ध्यान से। इसकी लय तर्ज कैसी है उसको एक बार ध्यान से देंगे, फिर हम आपको उच्चारण करवाएंगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। अब बच्चों, इसका हम जब उच्चारण करेंगे तो एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। पहले हम बोलेंगे मूकम। अब आप सोच रहे होंगे मूक तो लिखा है लेकिन माँ तो है ही नहीं, आपने माँ कहाँ से बोल दिया। बच्चों, बस संस्कृत में समझने के लिए यही बात है। पहली बार आपको संस्कृत विषय आपकी कक्षा में आपको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए कुछ इसमें बारीकियां हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उन पर ध्यान आपको देना है। बिंदी और विसर्ग पर बहुत ध्यान देना है और यही उच्चारण का कारण है। और छोटी और बड़ी मात्रा को कैसे बोला जाता है इस पर भी ध्यान देना है। तो देखिए, पहले क्या लिखा है, मूक, लेकिन का के ऊपर एक छोटी सी बिंदी रखी हुई है जिसको हम माँ बोलेंगे। संस्कृत में उस बिंदी को माँ बोला जाता है, हिंदी में भी बोला जाता है। जैसे हम अंगूर लिखते हैं, है ना। और ऐसे कई शब्द हैं, रंग है, हम रंग लिखते हैं तो ऊपर इंगा का उच्चारण करते हैं। और ऐसे ही कहाँ पर विंदी का उच्चारण क्या होगा, ये हम निश्चित संस्कृत में व्याकरण ने निश्चित किया है। तो मूकम, यहाँ पर मूक लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर जो छोटी सी बिंदी रखी हुई है ना, ये छोटी सी बिंदी माँ कहलाएगी। अब आप कहो कि सर एक ही पे, एक अक्षर पे ही माँ कहलाएगी, दूसरे वाले पर। हम ये कहते हैं, आपको कहीं भी किसी भी शब्द पर अगर बिंदी लगी हुई है या आपको दिखती है तो आप उसको माँ करके ही बोलें। उसका उच्चारण माँ में ही करना चाहिए, लेकिन आधे माँ में, है ना। तो चलिए उच्चारण करते हैं। मूकम। देखिए बच्चों, एक बार हम बोलेंगे, दूसरी बार आपको बोल लेना है। जोर से नहीं बोल सकते तो मन में फिर भी बोल लेना है ना। मूकम करोति वाचालम। अब देखिए, ला के ऊपर भी बिंदी है ना, हाँ, इसलिए क्या बोलेंगे, वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। अब देखिए, गिरी गिरी लिखा हुआ है लेकिन री के ऊपर भी बिंदी रखी हुई है, इसलिए हमने कहा गिरिम। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसी लाइन को। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। ठीक है, सेकेंड लाइन पर आते हैं, दूसरी लाइन पर। यत कृपा तमहम, देखिए हाँ के ऊपर भी बिंदी रखी है ना, तमहम वंदे परमानंद माधवम। इस प्रकार से इस श्लोक का उच्चारण हो जाएगा। अब एक बार और, अब हम इस श्लोक को एक बार पूरा बोल रहे हैं, आप सभी ध्यान से देखें। आपको श्लोक याद भी करना है और कॉपी में लिखना भी है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक कॉपी है, इसकी प्रार्थना है, पाठ्य पुस्तक बुक है, सॉरी मेन बुक है ये। तो आपको उसमें मेन बुक में ही पहले सबसे पहले ये प्रार्थना लिखना है, चित्र भी बनाना है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ठीक है, अब इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। जिस ईश्वर, यानी कौन सा ईश्वर, जिस ईश्वर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है श्री विष्णु, यानी भगवान विष्णु यानी नारायण की बात कर रहे हैं। जिस ईश्वर
यानी भगवान श्री विष्णु की कृपा, यानी जिस ईश्वर की कृपा गूंगे को भी वाचाल बना देती है। जो व्यक्ति जो बोल नहीं पाते हैं, जो व्यक्ति गूंगे होते हैं, अगर उनके ऊपर भगवान श्री विष्णु की कृपा हो जाए तो वो भी कैसे हो जाते हैं? वाचाल। वाचाल यानी बोलने वाले, अधिक बोलने वाले भी हो सकते हैं, अच्छा बोलने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन जो गूंगा हो, जो जिसको जो बोल नहीं पाता हो, और यदि भगवान विष्णु की कृपा हो जाए तो वो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है, वाचाल बना देती है। लंगड़े को भी पहाड़ लंगवा देती है। भगवान श्री विष्णु की कृपा ऐसी होती है कि लंगड़े से भी पहाड़ लंगवा देती है, यानी पहाड़ को इधर से उधर लांग सकता है ना। मैं परम आनंद देने वाले उस श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ। यानी ऐसा आनंद देने वाले हम उन भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो ये पहला श्लोक हुआ प्रार्थना का। अब दूसरा श्लोक दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।